कंचनी तन चंदनी मन, आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र हित में कर चले सब कुछ हवन, तुमको नमन है। उन सभी शहीदों को अनंत प्रणाम, जिन्होंने नापाक गोलियों और राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपने फौलादी सीने को अड़ाकर इस देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। देश ऋणी है, देश भावुक है। हम भारतीय आज चिंतित हैं, बेचैन हैं और गुस्से में हैं, पर फिर भी एक नागरिक के तौर पर यह हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ भी अनर्गल सुनने, बोलने और लिखने से बचें, ताकि जो राष्ट्रीय एकता है, जो राष्ट्र की इच्छा शक्ति है, उसको कमजोर ना होने दिया जाए। पर बात यह है कि गुस्सा इस बात पर आता है कि ये जो शांति वार्ता है, 1962 में जब हम चाइना से युद्ध हारे थे, तत्कालीन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने संसद में खड़े होकर सरकार की राष्ट्रीय शांति नीतियों के खिलाफ कविता पढ़ी थी। उन्होंने लिखा था, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर भिड़ा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का मौचार। ये 1962 की बात है। ये बात है जब एक राष्ट्र कवि की सैद्धांतिक पराजय हुई। ये राष्ट्रीय कवि का गुस्सा है जो उस समय लेख के द्वारा निकला। युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं जो सेना लड़ती है, पर देश के अंदर भी युद्ध लड़े जाते हैं ये ऊर्जा का संचार करने के लिए, कवियों के द्वारा, उनके लेखन के द्वारा। ऐसे ही वर्तमान में बड़े ही पूजनीय कवि हैं रामेश्वर नाथ मिश्रा जी। उन्हीं की रचना की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा जो वर्तमान स्थिति को दर्शाती भी हैं और हर एक युवा के और जो श्रोता हैं उनके अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं। उन्होंने लिखा, एक बार फिर से नरपशुओं ने तुमको ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा प्यारा, भारतवर्ष हमारा है। आज देश की सीमाओं में घुस आया है शत्रुवरे, पर कौन करे प्रतिरोध शाब्दिक, यहां हाथ पर हाथ धरे। सदा लाभ खाने वाले क्या बात तुम्हारी मानेंगे, चलो उठाओ वस्त्र, दुष्टता से डटकर प्रतिकार करो। ये जो पंक्तियां हैं ये साफ दर्शाती हैं, ये ऊर्जा का संचार करती हैं। और ऐसे ही पंक्तियां हर उस वक्त में लिखी जाती हैं जब राष्ट्र को जरूरत पड़ती है कि कोई आए जो अपने लेखन के द्वारा राष्ट्र के अंदर नागरिकों में ऊर्जा का संचार करे। और रामेश्वर नाथ मिश्रा जी से क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर उनकी इस अप्रतिम रचना को पढ़ते समय कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने राष्ट्र हित में इतनी अप्रतिम रचना को लिखा। कवि विनीत चौहान जी की रचना है एक सैनिक का पत्र, जो साफ दर्शाती है कि एक सैनिक की शहादत के बाद उसके परिवार पर, उस पर क्या बीतती है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि एक सैनिक कारगिल में गया और कारगिल में जाने से 13 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। शादी को 13 दिन हुए, 14वें दिन वो कारगिल में था और 15वें दिन वो एक मुठभेड़ में घायल हुआ और अपने रक्त से एक पत्र लिखा अपने परिवार के नाम। सबसे पहले अपनी मां के लिए लिखा कि मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है,
पर देख मेरी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं पढ़ाई कर दिख रहा हूं। मां उसी श्रोणी से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। मां उसी श्रोणी से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। इसलिए लो आज आग के सामने छा रहा है अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है वह मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह सौंधा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। अपने पिता को लिखते हैं कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुम्हें भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे अपने ले मुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मुझे माफ करना, ये ऋण मैं तुम्हें पूरा कर न पाया। हूं बहुत मजबूर कि आज ये ले ऋण तुम्हारा मरना पड़ेगा। अंत में भी आपके कंधों मुझे चढ़ना पड़ेगा। अंत में भी आपके कंधों मुझे चढ़ना पड़ेगा। अपने छोटे भाई को लिखता है कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुम्हें बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं। लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर गिरूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहना का ख्याल रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर ख्याल करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अपनी पत्नी के लिए लिखता है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय ही मांगता हूं। तुम सदा सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पांव तक मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो। तुम अमर सौभाग्य की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर सौभाग्य की पुस्तक की पहली भूमिका हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं। तो ये जो रचना है ये साफ दर्शाती है कि एक सैनिक की शहादत राष्ट्र को तो बहुत चोट पहुंचाती ही है, पर जो एक व्यक्तित्व हानि उसके परिवार को होती है उसका कोई फिर इलाज नहीं होता। उस सैनिक के परिवार की कुछ दिनों तक चर्चा भी होगी। वादे होंगे, वो वादे पूरे होंगे नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता। पर मेरा और आपका एक नागरिक के तौर पर एक फर्ज बनता है कि इन शहीदों को प्रणाम करें, उनकी शहादत को प्रणाम करें और हमेशा राष्ट्रीयता की भावना को और मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आज इन 3 रचनाओं के माध्यम से, दिनकर जी की कविता के माध्यम से, रामेश्वर नाथ मिश्रा जी की कविता के माध्यम से और विनीत चौहान जी की कविता के माध्यम से आपको बस यही बताने की एक कोशिश थी कि किस तरह से एक राष्ट्रीय चेतना से भरा सैनिक अपने प्राण दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।